बेटा क्यों चाहिए? उन्होंने कहा गया जी में पिंडदान बेटा ही करता है, गंगा में पिंडदान बेटा करता है। जिसके पिंडदान नहीं होते हैं वो सदगति की ओर नहीं जा सकता, वो मोक्ष की ओर नहीं जा सकता। तो वो कह रहे हैं क्या कहा? पिंडदान, अरे जिसकी ब्याह ही नहीं हुए, जिसकी शादी नहीं हुई, उसका बेटा कहां से आएगा? तो क्या ये ऋषि मुनि जो शादी नहीं करते हैं, विवाह नहीं करते, वे नरक में जा रहे हैं क्या भैया? उनके कौन पिंडदान कर रहा है? इसलिए बेटा जरूरी नहीं है। संसार में एक बेटा ही ऐसा है जो तुम्हें ठिकाने लगा सकता है, बाकी कोई नहीं लगा सकता। इसीलिए आप बेटा अगर मानना है तो बेटा अगर मारना है भैया तो गोविंद को मान लो, श्री हरि को मान लो। साधु महाराज हमको ज्यादा बातें नहीं करना है। धर्म प्राण श्रुतु भगवती में एक स्थान पे लिखा है कि बेटा कुल को उतारने वाला होता है, इसलिए बेटा दे दो। उनका ना कन्हैया को बेटा मान ले, पिंडदान मेन नहीं है, अपने कर्म प्रधान है। जिसके कर्म अच्छे हैं उसे भगवान का वैकुंठ मिलता है। बेटा क्या है सज्जनों? जब आदमी मर जाता है दरवाजे के सामने ठटरी रखी होती है आदमी की, और लाल कपड़ा सफेद कपड़ा लपटा होता है, तब परिवार का ओरिजिनल चरित्र सामने आता है। जो परिवार वाले कह रहे थे पिताजी हम तुम्हारे बिना एक सेकंड नहीं जी पाएंगे, वही बेटा तेरी खोपड़ी में आग लगाता है। जो पत्नी कह रही थी सुनो जी, बोलो 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 जल्दी बोलो, मुझे काम है, जाना है, बताओ बताओ क्या कह रही हो? सुनो जी हम ये कह रहे थे घर जल्दी आ जाया करे। बोले क्यों? कि लंच पर आपका वेट करते रहते हैं, हम डिनर पर वेट करते रहते हैं, आप जल्दी आ जाएंगे तो हम आपके साथ भोजन कर लेती हैं तो हमारा मन अच्छा हो जाता है। बोले कि क्यों? हम आपसे प्रेम इतना करते हैं, इतना प्रेम करती हूं मैं आपसे कि जब तक आपसे मिल नहीं लूंगी तब तक मेरा जिया नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि मर गया मैं तब, उन्होंने कहा तुरंत सती हो जाऊंगी आपके ऊपर, मैं एक क्षण भी संसार में नहीं रहूंगी, मैं प्राण त्याग कर दूंगी पतिदेव आपके बिना। वो पत्नी 13 दिन नहीं 3 दिन बाद खींच करके भोजन करती है, बढ़िया पकवान पाती है वो पत्नी। और भाई कह रहा था भैया तुम्हारे बिना संसार सूना, वो भैया तेरे साथ नहीं जाएगा, वो भैया सिर्फ शमशान तक जाएगा विदा करने के लिए, तुझे अकेला ही जाना होगा इस यात्रा पर। तो प्यारे आंखें खोल ले, आंखें खोल कर देख, और ये जो बंद किए आंखें सूरदास की भांति संसार में जी रहा है, खोल ले एक बार आंख। ये सब संसार है, ये तेरे मित्र हैं, तेरे बंधु हैं, तेरे बांधव हैं, ये सब के सब तुझे शमशान छोड़ने जाएंगे, तेरे साथ कोई नहीं चलता। साथी है मित्र गंध के, साथी है मित्र गंध के, जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। सब रखा है, दरवाजे पे लाश रखी है। पत्नी वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे बिना एक सेकंड नहीं जीऊंगी, वो तुझे शमशान भी छोड़ने नहीं जाएगी, दरवाजे के बाहर आएगी, तेरे पैर पड़ेगी और दरवाजे के अंदर हो जाएगी, क्योंकि अंदर उसका परिवार रहता है वो पत्नी। साथी है मित्र गंध के, जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सभी लोग चलेंगे शमशान तक। ये परिवार वाले कहते थे भैया मैं आपका हूं, जान से जान लगा दूंगा, तुम पर मिट जाऊंगा, लेकिन वो भैया वो परिवार तेरे साथ ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा। परिवार के सभी लोग चलेंगे शमशान तक। और जिस दिमाग का लोहा मानते थे लोग, इतना बुद्धिमान आदमी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, इंटेलिजेंट मैन, कौन इंटेलिजेंट मैन,
इससे बड़े बड़े लोग इसके दिमाग से हार गए हैं। उस दिमाग को, उस खोपड़ी को अगर कोई फोड़ सकता है तो वो बेटा ही फोड़ेगा। पंडित लोग कहते हैं कि बांस में लोटा लगाइए, गगरी लगाइए, उसमें घी भरिए और पिताजी के माथे पर डाल दीजिए, जिससे माथा चटक जाएगा, खोपड़ी चटक जाएगी। प्यारे, तूने बड़े बड़े लोगों की खोपड़ी चटकाई है, लेकिन तेरी खोपड़ी एक दिन अपना चटकाएगा और वो अपना बेटा ही होगा। इसलिए कौन अपना कौन पराया।